सो हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का सलाम। बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आई होप, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अच्छे होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके साथ जावेद सर खड़े हैं तो फिर दिक्कत किस बात का, टेंशन किस बात का। क्वेश्चन आपको 4 तारीख पूछे, वो क्वेश्चन के बारे में आज ही आपको अगर पता चल जाए तो कैसा होगा। तो वही सब क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन होगा। और ये क्लास 11 का ये आपका सेट 2 है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था, वहाँ सेट 1 था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए और प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो सेट 2 है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर सेट 2 ला के दीजिए। तो सेट 2 आप लोगों के बीच हम लाए हैं। और इस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करना, एक एक करके कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको चैनल के बारे में मालूम है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आज जो स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी को, जो दोस्त को पता नहीं है कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो उन सारे स्टूडेंट को भी आप शेयर कर दीजिएगा, राइट। उसके बाद एक तीसरी बात ये बता रहा हूँ कि कल शाम 7 बजे यानी कि आपको यूट्यूब पे लाइव आएंगे, वहाँ आपको सारे चीज़ बताएंगे एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है, कैसे आपको बनाना है, किस टाइप से बनाना है, वो सारे चीज़ हम कल 7 बजे डिस्कस करेंगे आपके लाइव में आकर के, राइट। तो आप लोग ज़रूर 7 बजे तैयार रहिएगा। RBS कंप्यूटर एजुकेशन जो चैनल है, उन्हीं के चैनल पे लाइव आऊँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। क्वेश्चन ये पूछा है कि पाइथन जो फाइल होती है ना, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, जितनी मरतबा एग्जाम हुई है सब के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। ऑप्शन दिया गया है, क्या डॉट पाइथन होता है, या फिर डॉट PL होता है, या फिर डॉट PY होता है, या फिर डॉट, थोड़ा सा मिस हो गया है, मान लो P ही लिख दिया है फॉर एग्जांपल के तौर पे, क्या होता है। तो पाइथन का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो होता है डॉट PY। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ही लेना है। पाइथन का एक्सटेंशन नाम डॉट PY होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर। कहता है क्या पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर आप स्मॉल लेटर में ही लिख सकते हैं, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। क्वेश्चन पूछा है कि फंक्शन के लिए कौन सी कुंजी सब पावर के लिए सही ऑपरेटर है। क्या फंक्शन है, FUN है, या डिफाइन है, या फिर डिफिनेशन है, या फिर फंक्शन है, कौन सा है। अगर आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत अगर आप लोग पाइथन पढ़े हैं तो आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं ताकि हमको पता चले कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं। अगर नहीं होगा तो हम कमेंट में ही आपको हम इसका आंसर बता देंगे 3 नंबर का, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। यानी कहता है कि पाइथन जो सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सा। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन को सपोर्ट करती है, क्या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पाइथन को सपोर्ट करती है, क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग पाइथन को सपोर्ट करती है, इनमें से सभी होगा। तो देखिए, पाइथन जो सपोर्ट करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका D नंबर, ठीक है। हम इसलिए एक PDF आप लोगों के लिए लाए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पाइथन से हम दिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ पाइथन दिया गया, इसीलिए हम पाइथन से भी क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल करवा दिए, ताकि आप लोगों की कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ, जितना सा हम बता दिए 2 ठो, बस ये दोनों देख करके जाइए, आपका सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, बाहर एक भी नहीं आएगी, राइट। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर XY। यानी कहता है कौन सा पावर के लिए सही ऑपरेटर है। क्या X पावर Y है, या फिर X मल्टीप्लाई Y है, क्या फिर X पावर Y है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, X पावर Y, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी, देख लीजिएगा, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। कहता है पाइथन लैंग्वेज का डेवलप किसने किया। तो पाइथन का लैंग्वेज का डेवलप जो किया है वो आपका गैडो वैन रोजम ने किया, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कहता है कि कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है। क्या कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस है,
क्या वेब बोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस है, क्या स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्या आपका नन ऑफ दीज है। वेब बोर्ड नहीं हटा, यहाँ पे आप वेब कैमरा लिख दीजिए, वेब कैमरा, वेब बोर्ड नहीं, वेब कैमरा इसको कर दीजिए। तो इनमें से एक भी आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड जो होती है वो इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर बाई चांस डिजिटल बोर्ड रहता या फिर पैनल रहता या प्रिंटर रहता या प्लॉटर रहता वगैरह वगैरह, तो अब आपका आंसर हो जाता वही टू, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मतलब कहता है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका विंडो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में, द अरेंजमेंट ऑल्सो कॉल्ड लेआउट ऑफ नोट्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। क्वेश्चन ये कहता है कि एक नेटवर्क में नोट्स की व्यवस्था जिसे लेआउट भी कहा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए टोपोलॉजी जो है ना, टोपोलॉजी जो है नेटवर्क के लेआउट को ही हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एग्जांपल ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क, कहता है वाइड एरिया नेटवर्क का कौन सा है, का इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ब्लूटूथ है, स्विच है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, कौन सा है, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 मोर डेटा कैन बी सेंट बाय बोथ कम्युनिकेशन पार्टीज एंड रिसीव एट द सेम टाइम, कहता है कि एक मैसेज होता है, वो मैसेज को सेम टाइम में दोनों दिशा में भेजा जाता है, सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, क्या चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपके एग्जाम में बाय चांस पूछ दिया जाए सेट 1 में इसके बारे में हम बताए हुए भी है, नहीं है तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सिंपलेक्स के अंदर क्या होता है, सिंपलेक्स के अंदर डेटा को सिर्फ एक ही मोड में भेजा जाता है, एक ही तरफ भेजा जा सकता है, चाहे तो आपका डेटा भेज सकते हैं या फिर आ सकता है, रिसीव हो सकता है, मतलब सिर्फ एक दिशा में, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, डेटा को सिर्फ भेज सकते हैं, क्या उधर से कभी कीबोर्ड पे आपको आउटपुट मिला है, नहीं ना, तो वो सिंपलेक्स हो जाएगा। और सिंपलेक्स में एक वायर होती है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स के अंदर आपका डेटा दोनों साइड जाएगा बट एक टाइम में केवल एक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये रेलवे ट्रैक है, पटरी है, इस पटरी पे इधर से अगर ट्रेन गुजरती है, इधर का गुजरा हुआ हो जाएगा, तब इधर से वो ट्रेन क्या होगी, गुजरेगी, तो एक समय में केवल एक जाएगा और आएगा, लेकिन बट वन टाइम में केवल एक, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स कहता है कि सेम टाइम में दोनों दिशा में काम कर सकता है। इधर से क्या होगा, मान लो ये आपका चौराहा है, इधर से गाड़ी वगैरह आएगी भी, इधर से गाड़ी वगैरह जाएगी भी, एक समय में दोनों दिशा में काम कर सकता है, वो होती है फुल डुप्लेक्स। फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो फुल डुप्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें लिखा है एक ही समय में, सेम समय में, एक ही समय में, ठीक है, तो वो फुल डुप्लेक्स हो जाएगा एक ही समय में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है ARPANET का पूरा नाम पूछा है, तो ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। SQL का पूरा नाम पूछा है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कहता है नॉन लीनियर। देखिए डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर क्या होती है, लीनियर के अंदर हो जाएगा आपका एरे हो जाता है, लीनियर के अंदर लिंक लिस्ट हो जाता है, लीनियर के अंदर स्टैक हो जाता है, नॉन लीनियर के अंदर जो हो जाएगा वो सेट आता है, ग्राफ आता है, ट्री, उसके बाद आपका सेट्स आता है, तो ये सारी चीज़ के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नन हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें पूछा है फिर से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इसके अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एरे। एरे क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब ट्री और ग्राफ जो है ये आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ बात कर रहे थे अभी यहाँ पे, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ट्री और ग्राफ। लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब मीन्स, कहता है वेब मीन्स क्या, मतलब कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट विच यू कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट। वेबसाइट, विभिन्न वेबसाइट का क्या होता है, एक संग्रह होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HTTP यू टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ द साइट एड्रेस स्टैंड फॉर, यानी HTTP का पूरा नाम पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करते हैं, ये क्वेश्चन शायद हम फर्स्ट सेट में भी बताए थे। मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क, इनपुट आउटपुट, यानी कीबोर्ड, माउस वगैरह हो गया, तो इसको
ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके जो पार्ट वगैरह होती है, जो हार्डवेयर वगैरह होती है, जो डिवाइस होती है, उसको भी क्या करता है, वो देख रेख करता है, मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। मतलब ये कहता है कि 0 1 क्या है, 0 1 आपका बिट्स होता है, क्या होता है, बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जनरेशन कैन अ कंप्यूटर बी क्लासिफाइड। तो अभी तक जो कंप्यूटर को क्लासीफाई किया है, नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो टोटल आपका 5 होती है। कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में, विच कीज डिलेट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। क्वेश्चन ये कहता है कि कर्सर के, मान लो ये कर्सर है, कर्सर क्या, मान लो ये कर्सर है, यहाँ पे कर्सर है, भूख भाग कर रहा है, दाईं ओर, दाईं मतलब इधर का, कौन सी कुंजी हटाती है, बैक स्पेस, इंड, होम, डिलीट। डिलीट हटाता है, कौन हटाता है, डिलीट। बैक स्पेस से इधर का भागेगा, लेकिन डिलीट का क्या करेगा, उधर का भागेगा, ठीक है। याद रखिएगा, डिलीट मारिएगा, बैक स्पेस गलती से भी नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ITES पॉलिसी 2016-21 टर्म BPO, मतलब पूछा है BPO का पूरा नाम क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ये तो क्वेश्चन आना तय है, लिख लीजिए मेरे से, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है डॉट 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 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। वो आपका स्पेस होता है, ईमेल एड्रेस के अंदर स्पेस नहीं मारते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर डज OSI मॉडल। तो उसके अंदर 7 लेयर होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। कंप्यूटर विच स्टोर द डिफरेंट वेब पेज इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर, वेब ब्राउजर, वेब क्लावर, वेब सर्वर। किसको बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट डिसिमल नंबर 1 to 7 इनटू बाइनरी। मतलब 127 का डिसिमल क्या होने वाला, 127 का बाइनरी क्या होने वाला, ये निकालने के लिए हम नंबर ऑफ सिस्टम में पढ़ाए हैं, जाके वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कलेक्टिव एंड हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर राइट इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। सही बात है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ दिस है। मतलब इसका आंसर जो है D नंबर हो जाएगा। उतना समय नहीं है कि आपको हम डिटेल करके बताएंगे, एग्जाम देने के बाद आइए, उसके बाद हम क्लास करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आपको बेहतरीन से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और याद रहे कि कल जो 7 बजे शाम में हम लाइव आने वाले हैं, आप लोग जरूर जुड़िएगा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे, कैसा एग्जाम में क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 30 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप डेट शेयर सम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। क्या रिलेशन सेट है, ट्यूपल है, एंटिटी सेट है, या फिर आपका एंटिटी रिलेशन मॉडल है, तो वो आपका ट्यूपल होता है। क्या होता है, ट्यूपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SMTP का पूरा नाम क्या होता है, शॉर्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज अ सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली यूनिकली रिकॉर्ड। मतलब कहता है एक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान सकते हैं, किससे पहचान सकते हैं, वो हम लोग प्राइमरी की से पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS का पूरा नाम पूछा है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे होगा वहाँ पे आंसर मार लीजिए B नंबर, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 34 नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। 36 नंबर है कैपिटल लेटर इन द कीबोर्ड आर कॉल्ड, कैप्स लॉक की, ग्राउंड UPS, बिग गेट्स, अपर केस, उसको हम लोग कैप्स लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब F12 तक होता है, मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर में SMPS का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, A नंबर आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर अ कंप्यूटर, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो ये 40 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।